कैसा हो हस्बैंड देखे। आज सिंगल पेरेंट्स है हम। यहाँ पे आप जब भी आ जाए आपके स्ट्रेस रिलीव हो जाएगी। दिखाओ मुझे कितना। पाकिस्तान में लोग स्कूटर चलाते हैं, हम यहाँ पे स्कूटर शॉप से कॉफ़ी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। आज हम जा रहे ग्रोसरी के लिए। तो कल इंशाल्लाह आयत जान और अशर जान की बर्थडे। घर पे सारे जितने भी मेरे इन लॉज है, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको हमने इनवाइट किया है डिनर पे। तो आज जाके ग्रोसरी लाते हैं और आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि कल के लिए मुझे बनानी क्या है। तो हमेशा जब भी मेरे घर में दावत होती है, एक दिन पहले मैं जो हूँ उसका लिस्ट बनाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे बनानी है। अगर उस्मान घर पे हो, जैसे आज घर पे, तो उस्मान के साथ जाती हूँ शॉपिंग पे। अगर उस्मान की जॉब हो तो ख़ुद से जाके सब चीज़ें लाती हूँ। तो अभी जाके जो भी चीज़ों की ज़रूरत है जो घर में नहीं है वो ले आएंगे, और रात को जितना भी चीज़ें मुझे प्रेप करके फ्रिज में रख सकती हूँ कल के दावत के लिए, वो काम कर लेंगे। बच्चों की जब भी बर्थडे पार्टी होती है, केक इनका मैं ख़ुद से घर में बनाती हूँ क्योंकि इनको घर का ही केक पसंद है। तो वो भी रात को बना के रख लूँगी फ्रिज में, क्योंकि पाइनएप्पल केक है और वो एक दिन रहेगा फ्रिज में ना, तो ज़रा सा और मज़े की हो जाएगी। तो बच्चों को सबसे पहले जाके अपने इन लॉज की तरफ ड्रॉप करते, क्योंकि इनके साथ शॉपिंग करना पॉसिबल नहीं है। और फिर जो है सबसे पहले जाते हैं होम गुड्स। वहाँ से जो है बर्थडे के लिए कुछ डेकोरेशन के लिए चीज़ें लेनी है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती है। और फिर उसके बाद हमने जाना है सैम्स क्लब, और मेरे ख्याल से वॉलमार्ट के भी एक चक्कर लगेगा। और फिर वापस आके बच्चों को पिकअप करके घर आके बस कल की खाने की तैयारी कर लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ कॉफ़ी शॉप पे रुक के कॉफ़ी लिया स्कूटर से। पाकिस्तान में लोग स्कूटर चलाते हैं, हम यहाँ पे स्कूटर शॉप से कॉफ़ी लेते हैं। आज मुझे बड़ी सख्त नींद आई है और इतनी सख्त थकी हुई हूँ। वैसे मैं जब ज़्यादा कैफ़ीन इनटेक लेती हूँ तो मुझे फिर एंजाइटी होती है, तो उस्मान ने मना किया है कि मत पी, लेकिन मैंने कहा चलो खैर है, पी लेते हैं। बहुत मज़े का है इसका कॉफ़ी। मुझे स्टारबक्स का इतना पसंद नहीं है, लेकिन ये स्कूटर का ज़्यादा मज़े की है। बस हम इधर होम गुड्स ऑलमोस्ट पहुंच गए, और इतने दिनों के बाद हम बाहर आए। कसम से घर में इतनी काम है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, कि मुझे अब बिल्कुल टाइम नहीं मिलती कि मैं बाहर आऊँ। एक वक्त बड़ा अच्छा था, मेरे पास टाइम होती थी, हफ्ते में एक बार मैं आ जाती थी। अब तो बिल्कुल टाइम नहीं होती। और जो सही बात है, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में इतना करती हूँ ना कि बाहर आने का ज़रूरत ही नहीं होती है। अभी भी घर में कोई 25 से ज़्यादा पैकेजेस पड़ी हुई जिसको मुझे अनबॉक्स करनी है। आप ये मेरे लिए पकड़े क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा होगा। इतना काम तो कर सकती हूँ मेरे लिए। हम बस ये पहुँच गए होम गुड्स। ये मेरी सबसे फेवरेट स्टोर है, मुझे इतना पसंद है, और यहाँ पे इतनी खूबसूरत चीज़ें मिलती है। दूर दूर क्यों जा रही हो, नज़दीक आओ ना। आज सिंगल पेरेंट्स है हम। बच्चों के बगैर आए हम बाहर। ऐसे मौका में कभी कभी मिलता है, हर वक्त नहीं होती है, हर वक्त बच्चे होता है साथ पे। जब अंदर ही आती हो ना आप, तो हर चीज़ यहाँ पे जो है ना डेकोरेशन की होती है। होती है। स्क्रैच पड़ जाता है इस पे। देखो मुझे कितना क्यूट है ये, आप देखे मिनी। इससे होगी गोल्डन क्रैश। कितना क्यूट है ये, बना ही उसी के लिए छोटा सा। ये वाला आई थिंक। हाँ, जो गोल्डन बर्तन मैं यूज़ करती हूँ अपने किचन में, आप लोग हमेशा पूछते हो कि कहाँ से लिए, वो सारा मैंने यहाँ से लिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके कप्स नहीं लिए, तो आज मैं ये कप्स भी ले लूँगी। ये देखो सामान, इसका कप्स भी आई है, और साथ में ये चाय के लिए। लेकिन मैंने एक और देखा था, उसमें बोत आया था, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ये वाला देखें, ये कैसा है।
हाँ वो है बोटा है वाला। मिल गया। इसके कप्स नहीं है ना इसकी मैचिंग। कौन सा वाला? हाँ ये भी प्यारा है। मुझे ज़्यादा वो दूसरा अच्छा लगा। अगर आप छोटे लेना चाहते हो तो फिर वो वाला ले लें। कौन सा? ये वाली बोथ आई वाली। हमने यहाँ से जो है ये गोल्डन स्पून्स मैंने लिया है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसका मटेरियल भी बहुत ही अच्छी है। मैंने जो मंगवाई ना ऑनलाइन उसका ज़रा सा कलर ख़राब हुआ हुआ है। हाँ दिखाई मुझे। प्यारा है। तो हमने ये लेना है। इस स्टोर में इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं ना कि यहाँ पे आप जब भी आ जाए आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाएगी। और यहाँ पे हर एक चीज़ जो आपको चाहिए ना आपको मिल जाता है। तो हम आए थे दरअसल यहाँ पे आयत के बर्थडे के डेकोरेशन की चीज़ें लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे और चीज़ें जो हमारा ध्यान उन चीज़ों पे अब जा रहा है जो कि शायद हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हम वो चीज़ें शॉपिंग कर रहे हैं खैर से। लेकिन बड़ा अच्छी चीज़ें मुझे मिला किचन के लिए। जान मैंने कहा देखो इस तरह की एक बास्केट टाइप में लेना चाहती हूँ जय नमाज़ों के लिए जो हमारी क्लोजेट में नहीं है। क्या सोचती हो आप इसके बारे में कि उसमें इंसान सारा फोल्ड करके रख ले? लेकिन जय नमाज हमारे घर में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है तो ज़रा सा बड़ा साइज़ का अच्छा है। मैंने कहा एक बार मैं घर का काम ख़त्म करके फिर मैं इसके पीछे आ जाऊंगी ताकि मुझे पता हो कि कौन सा वाला लेना है और कौन सा वाला नहीं लेना है। ये आपको मैं यहाँ पे बाथरूम की चीज़ें दिखा रही हूँ। देखिए कि कितनी खूबसूरत है ये गोल्डन और वाइट, दिल को सही बस छू लेता है। ये आप यहाँ पे ये शीशे चेक करें। हमारे बेडरूम में जो है ना वो भी हमने यहाँ से ही लिया है और काफ़ी बड़ा है। ठीक है जान ये देखे। ओ हो कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखे हमारा ये वाला है ना ऑलमोस्ट इस तरह, लेकिन ये कितना खूबसूरत है। ये ले। हाँ पता नहीं जगह का पता नहीं है कहाँ रखूंगी। होम गुड से हमने जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो भी हमने लिया और जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं थी नहीं चाहिए थी वो भी ले लिया। तो बस यहाँ पे जब भी हम आते हैं ना तो शॉपिंग पे दिल चाहता है कि इंसान ये भी ले वो भी ले। अब यहाँ से जाना है हमें सैम्स क्लब राइट, और वहाँ से घर की ग्रोसरी करनी है जो ज़रूरी जिस काम के पीछे हम बेसिकली आए थे। अब हम जा रहे हैं सैम्स क्लब और यहाँ से हमें जाके बहुत सारी चीज़ें लेना है। तो वो अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि लेना क्या क्या है। यहाँ से सैम्स क्लब से जितनी भी हमारे घर की जैसे लॉन्ड्री लिक्विड होती है, डिश लिक्विड होती है, बाथरूम की सफाई के जितनी भी सप्लाईज होती है वो सब मैं हमेशा सैम्स क्लब से लेती हूँ। यहाँ से ज़्यादा टाइम के लिए चलता भी है और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी की होती है। तो यहाँ से हमने लेना है लॉन्ड्री लिक्विड, आज सेल पे भी है $15 की। तो ये ले लिया हमने। तो तुमको क्या लगता है कि मेरे हाथों में ज़ोर नहीं है चीज़ें उठाने का? कहते हैं चीज़ें खुद मत उठाओ, मुझे बताओ मैं उठाऊं। अच्छा चले यहाँ से ऑयल उठाए। ऐसा हो हस्बैंड देखे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कहे आप लोग। अच्छा तो मैंने कहा हमारी ऑलिव भी ख़त्म हो गई है तो वो भी चाहिए, ऑलिव भी ले ले। चीनी हाँ ये वाला शुगर ले ले और आटा भी चाहिए। अच्छा जो रोटियों के लिए हाँ चाहिए होता है, घर के लिए यूज़ होता है। हो सकता है मैं कोई स्वीट डिश भी बना लूँ। स्वीट डिश वैसे मैं इतना बनाती नहीं हूँ। मैंने कहा स्वीट डिश में केक ही सही है। अच्छा जो आटा मैं यूज़ करती हूँ ना रोटियाँ बनाने के लिए वो मैं सैम्स क्लब से लेती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सामान उठाए और इनको दिखा भी दो कि हम कौन सा वाला यूज़ करें क्योंकि आप लोग हमेशा पूछते हो।
तो हमारे घर में यही यूज़ होता है। ये देखें, मैंने दिखाया भी है, बहुत बार दिखाया है आप लोगों को। तो ये आपको इधर सैम्स क्लब से मिल जाएगी, ये मैं ले लेती हूँ और ये काफ़ी दिनों तक हमारी चलती है। तो ये हमने ले लिया। अब जाते इनके सब्जियों के डिपार्टमेंट में, वहाँ से गोभी चीज़ें उठा लेते। सारा चीज़ें जो था हमने ले लिया, बस अभी जो है चेकआउट कर रहे हैं और फिर इसके बाद जाना है हमने वॉलमार्ट। सैम्स क्लब से हमारी सारी शॉपिंग हो गई, अब जाना है हमने वॉलमार्ट। मैंने जब अपना इससे पहले एक और मैंने घर की शॉपिंग की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप इस तरह शॉपिंग की वीडियोस हमारे साथ शेयर ना करें या लोगों को ना दिखाए, किसी के पास नहीं होता है तो लोग ऐसे देख लेते हैं। मतलब गलत सेंस से नहीं कहा था लोगों ने, यही कहा था जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये पार्ट ऑफ हमारी जो है ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे आपको करनी पड़ती है। बस जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं मैं आपको जाके दिखाती हूँ कि हम कौन सा चीज़ें कहाँ से लेते। कभी भी हमने कोई फजूल का चीज़ नहीं लिया, जो चीज़ घर की ज़रूरत की होती है या घर में यूज़ होता है वही चीज़ हम ले लेते हैं। और ख़ास तौर पे जो लोग हमेशा ये पूछते थे कि हम जब दावत करते तो ये कोई फ्री कॉस्ट होता है या इसका क्या कॉस्ट होता है। जब भी हम घर में कोई भी दावत रखें, अराउंड कितनी उस्मान कॉस्ट होता है इसकी? एक्सपेंसिव पड़ती है ना, $400-500-600 की समथिंग इस तरह कुछ होती है। लेकिन ना, जो भी आपके पास घर में हो ना, आपको जाके चीज़ें लानी पड़ती है, कुकिंग करनी पड़ती है। तो फैमिली के लिए ये सब कुछ करना कोई मतलब वो नहीं कि आप करें आपका दिल खफा हो जाए। इससे कहीं ज़्यादा भी आप अपने फैमिली के लिए करें तब भी कम है। लेकिन बच्चों का जो है बर्थडे, बस यही होती है साल में, छोटी छोटी बातें होती हैं ना, एक इंसान कहता है खुशी होता है मनाओ, और एक बहाना बन जाता है कि आप सारी गेट टुगेदर करते। और आयत काफ़ी ज़्यादा मुझसे पूछ रही थी कि करनी है मामा प्लीज़ करनी है, तो मना तो मैं नहीं कर सकती हूँ उसको। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक हमारे बच्चों को, आप सब के बच्चों के साथ लंबी ज़िंदगी, सेहत और ज़िंदगी के साथ नसीब करे। मेरे बच्चों में एक आदत है कि हमेशा वो यही चाहते हैं कि सारे फैमिली गेट टुगेदर करें, हमारे घर चाहे वो आए या हम उनके घर जाए, हमने साथ में खाना खा लिया, साथ में एक साथ बैठ के खावा पी लिया, थोड़ी देर गपशप लगाए, ये उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होता है। वो लोग कभी भी ये डिमांड नहीं करते कि हमें जो है महंगे गिफ्ट्स दो या पैसे दे दो या ब्रांडेड चीज़ें दे दो। हमारे बच्चों को इन चीज़ों का कोई भी अता पता नहीं है। जो है वो बस कहता है कि फैमिली सारे गेट टुगेदर करें। उनका परवरिश हुआ इसी तरह है, आदत उनका इसी तरह है, मेरी और उस्मान की भी इसी तरह आदत है। तो अभी यहाँ से हम जब जाएंगे वॉलमार्ट, ज़रा सा मिलूँगी ये डेकोरेशन चीज़ों का, जो घर में ज़रा सा बलून चीज़ें हम लगाएंगे, केक का चीज़ें जो है वहाँ से मैं ले लूँगी। तो बस खुदा करे कि सब कुछ हो जाए। आप एक काम करें मेरे लिए, कर सकती हो? सुबह से काम ही कर रहा हूँ। आप मेरे लिए ये काम करें ना कि अगर आपसे ये हुआ ना, रात को किचन की पैनल्स लगाए, कैबिनेट्स की हैंडल्स कुछ भी ना लगाए, लेकिन सिर्फ पैनल्स लगाए, कम से कम वो कवर हो वो जाए। एक बंदे का काम नहीं है, वो दो बंदों का। हाँ, तो फिर सुपरमैन किस लिए हो? वो सुपरमैन की बात नहीं है, वो दो बंदों का काम है, तुम्हें पकड़ने हैं क्योंकि स्क्रू करना है ना उसको। मैंने जब निकाला था तो अकेले किया था। स्क्रू अनस्क्रू करना वो नहीं है, लगाना उसको ये पकड़ चालाक के। को जरा देखे मैं कुकिंग करूंगी, आप ये काम मैं करोगे। बहुत चालाक भी है, तुम खुद बेवकूफ। ठीक है। हाँ, बस अगर चालाक भी हो तो आखिर किसकी हस्बैंड हो। तो बात चालाकी की और उसकी नहीं है, जो काम जिसका है उसको उस तरह। अच्छा, पिछले बार किसी ने कहा था कि जान का जान निकाला है बड़ी चालाक को काम कर करके। मैंने उस दिन सारा काम अकेली किया, ठीक है। मैं इसका जान नहीं निकालती हूँ, इसका मैं बड़ा ख्याल रखती हूँ। इसको अल्लाह पाक ने जिस तरह बीवी दिया है ना, लोग दुआएं मांग मांग के ऐसे बीवी के लिए दुआएं करता है। क्या कहते हैं उसको? कंस्ट्रक्शन वर्कर भी हूँ, शेफ़ भी हूँ, मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, जिम ट्रेनर भी हूँ, हाउस वाइफ भी हूँ, एक अच्छा मदर भी हूँ, एक अच्छा बीवी भी हूँ, एक अच्छा बेटी भी हूँ। और क्या चाहिए इसको? हाँ, सही है, सही बात है। और ये तो हीरा है। मजाक कर रही हूँ।
मेरी जान। चले अभी वॉलमार्ट पहुंच जाते हैं, इसको मैं और तंग नहीं करती, मैं थक गए हैं आज बहुत ज़्यादा। तो वॉलमार्ट पहुंच के फिर बखैर इंशाल्लाह ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। वॉलमार्ट से भी हमने सब कुछ लिया, जो चीज़ें केक के लिए चाहिए थी उसके लिए चीज़ें हमने लिया, डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो भी लिया, बच्चों के लिए गुडी बैग्स बनानी है तो वो भी सारी टॉयज़ चीज़ें भी ले लिया। अब क्या करना है, बस यहाँ से जाते हैं घर की तरफ, और बाहर बड़ी सख्त तेज़ किस्म की बारिश शुरू हुई है, तो होपफुली जब तक हम चेकआउट करें ज़रा सा बारिश भी जो है आराम से बैठ जाए तो फिर हम निकल जाए। शॉपिंग से हम डन हो गए और घर आ गए, और बच्चों को मैंने डाल दिया बेड पे कि सो जाए, लेट हुए, कल उनको स्कूल जाना है। अभी मैं आगे कुकिंग शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ, फिर वॉइस ओवर रिकॉर्ड करती हूँ। सबसे पहले मैं केक का मिक्सचर बना के उसको रखती हूँ कि बेक हो जाए, और फिर बाकी चीज़ें शुरू करती हूँ। सबसे पहले काम मैंने केक बनाने से शुरू किया, और इस केक के बॉक्सेस आपको जो है वॉलमार्ट से मिल जाएगी। इसके पीछे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है हमने उसी को ही फॉलो करनी है। इससे बिल्कुल आसान बन जाएगी और इतनी मज़े का केक बन जाएगी ना कि आप सारी ज़िंदगी इसको याद रखोगे। अब यकीन करें कि जब भी हमारे घर में बच्चों का बर्थडे होता है या कोई भी ऐसा वो हो जिसमें मुझे केक बनाना हो, तो मैं इसी रेसिपी को फॉलो करती हूँ। और इसे हमेशा एक रात पहले बना के आप फ्रिज में रखें ताकि ये और भी मज़े की हो जाए। तो यहाँ पे जो है मैंने एक चॉकलेट का बनाई थी और एक मैंने स्ट्रॉबेरी की बनाई थी। दोनों केक का जब मिक्सचर बन गई तो उसको एक स्क्वायर पैन को लेके उसके अंदर आपने डालना है, बस ओवन पे रखना है बेक होने के लिए। अफगानी पुलाव का यखनी भी मैंने चढ़ा दी, इसके लिए मैंने लिए लैम का गोश्त, गार्लिक, साथ में रेड ऑनियन। इस पे हमेशा मैं नमक, सॉल्ट और साथ में क्यूमिन सीड ऐड करती हूँ, और गरम मसालों की जितनी भी खड़े मसाले होती है वो मैंने ऐड किया, और फिर हमने इसमें इतना पानी ऐड करना है कि गोश्त इसमें कवर हो जाए। फिर इसको मैंने बंद करके बस 25 मिनट्स तक इसको मैंने प्रेशर दे दिया, और फिर बस हमारा केक भी बन गया। तो उसको निकाल के बाहर मैंने किचन के काउंटर के ऊपर एक जाली के ऊपर मैंने रख दिया कि इसका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाए। और फिर बस मैंने चिकन 65 का मसाला बनाया, उसके लिए लिया विनेगर, ऑयल, गार्लिक एंड जिंजर, और साथ में मैंने ऐड किया आची का मसाला। ये मैंने हाफ पैक से ज़रा सा ज़्यादा ऐड किया, और साथ में थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, घर का दही मैंने इसमें ऐड किया, और साथ में जो है मैंने इसमें ऐड किया कॉर्नस्टार्च, और साथ में 2 अंडे मैंने ऐड कर लिया। तो इन सब चीज़ों को आपने इतनी अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि ना गाढ़ा हो ना पतला हो, बस एक मज़ेदार पेस्ट बन जाए। और फिर इसमें मैंने चिकन की ब्रेस्ट पीस को पहले से क्यूब में काट के रखी हुई थी वॉश करके, तो वो मैंने ऐड किया। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करनी है, और फिर बस आपने इसको अच्छी तरीके से कवर करके फ्रिज में रखना है। केक का जो क्रीम है हमेशा मैं घर में बनाती हूँ, और ये व्हिपिंग क्रीम मैं यूज़ करती हूँ। बस ये आपने किचन 8 के मिक्सर में डाल दे और ऑन करे, खुद ही बन जाएगी। यखनी भी बन गई थी, तो बस इसको मैंने ओपन करके साइड में रख दिया था कि इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। अब जो पाइनएप्पल की जार से आपने उसको ओपन करनी है, उसकी जो चंक से अलग करना है, जूस अलग करना है। जूस में थोड़ा सा आपने शुगर ऐड करनी है, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करें क्योंकि ये हमने केक पे यूज़ करनी है। यहाँ पे जो है हमारा व्हिपिंग क्रीम भी बन गई है केक के लिए ऑलमोस्ट। तो बस आपने इस पे नज़र रखना है और तब तक इसको मिक्स करना है जब तक इसका टेक्सचर कुछ इस तरह ना हो जाए। एक स्पून पे आप ले और इसको इस तरह करें, अगर ना गिरे तो आपका क्रीम बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें करना है केक की कटिंग। तो इसकी जो साइड्स होता है जहाँ से सख्त है आपने उसको हल्का से रिमूव करनी है, ठीक है, ऊपर से भी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी रात को जब सो रहे थे तो मुझे यही कह रहे थे कि मामा जब आपने केक बनाया उसके साइड्स जो आपने काट लिए तो वो मेरे लिए रख लेना। तो अगले दिन सुबह फिर जब स्कूल जा रहे थे मैंने दूध गर्म करके इनको दे दिया था, साथ में खा लिए थे इन्होंने, बहुत शौक से खाए थे और होते भी बहुत मजे के, बच्चों को अच्छा लगता है। तो हमें हार्ट शेप बनाना है, तो एक केक को मैंने उस तरीके से रखा और दूसरे को काट के ना अपने मिडिल से उसको अलग करनी है, जैसे ट्रायंगल शेप पे, ठीक है, जैसे अभी आपको मैं दिखाऊंगी इस तरीके से। तो इन दोनों को आपने रखना है इस तरह। अगर आप एक केक जो है सर्कल में बनाए ना तो आपके लिए आसान होगा, लेकिन मेरे पास वो पैन नहीं थी, तो फिर आपने बस इस तरीके से हार्ट शेप में इसको काट लेना है। बस इसमें इतना परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने जितना कर सकी थी तो मैंने उतना किया था, लेकिन बनी थी बड़ी ज़बरदस्त शेप भी बनी थी और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और फिर बस आपको जितनी भी साइडों से आपको इसको ट्रिम करनी है, काटनी है, जो इसके शेप को सही करने के लिए वो आप अपने तरीके से कर ले। जब उससे आप डन हो जाए, जो पहले लेयर होता है उसको आपने रिमूव करना है, केक को आपने बिल्कुल सेंटर में रखनी है और जो जूस हमने बनाया था वो उसके ऊपर आपने डालनी है।
इसमें जूस जितना ज़्यादा हो ये केक उतनी मज़े की बनती है। जूस डालने के बाद आपने इसमें एक कोट क्रीम का लगाना है जो हमने बनाए थे, और अच्छे तरीके से आपने लगाना है। और फिर जो पाइनएप्पल की चंक्स थी वो बस आपने इसको अच्छे तरीके से डालना है, ठीक है, जितना आपको पसंद है। और फिर जो ऊपर वाला लेयर है वो आपने इसके ऊपर इस तरह रखनी है, और सेम प्रोसेस आपने इस पे जूस डालनी है इसी तरीके से, और उसके ऊपर जो है फिर आपने वो क्रीम लगाना है जो हमने बनाए थे। अब इसके ऊपर और आपने पाइनएप्पल डालनी नहीं है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से साइडों से जो है आपने साफ सुथरा करनी है, और ऊपर एक कोट क्रीम का लगानी है। इस केक को हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप बनाती हो एक रात पहले सारा काम इसका कंप्लीट ना करें। जैसे मैंने आपको अभी हाफ वे इसको बना लिया है, ठीक है। इसको बस इतना बना के आपने इसको अच्छी तरह से कवर करके फ्रिज में रखनी है। फिर अगले दिन जो आपके घर में बर्थडे होगी आपने इसको उसी दिन एक और लेयर क्रीम की लगानी है, और इसको फ्रूट के साथ डेकोर करनी है, और फिर इसको आपने फिनिश करना है, जो कि कल के व्लॉग में मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर लूंगी। लेकिन एक रात पहले आपने इसका सारा काम फिनिश नहीं करनी है। इस तरह करने से केक ज्यादा फ्रेश भी होगी, और जो इसके ऊपर आप डेकोर करोगे वो खूबसूरत भी लगेगी। केक का काम कंप्लीट होकर इसको कवर करके मैंने फ्रिज में रख दिया। उसके बाद सफाई किया। बस आज का व्लॉग यही तक था। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज।